अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी नूडल्स और सोया। नूडल्स मैं अपने लिए बनाने लगी थी और हस्बैंड को सोया पसंद है, तो वो मीठा ज्यादा शौक से खाते हैं, तो मैं उनके लिए सोया मीठी बनाने लगी थी। यहाँ पे बहुत सर्दी है, तो इस वजह से गरम गरम सोया अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने नूडल पानी को दो दफा बॉयल आ चुका था, फिर उसके अंदर मैंने अपने नूडल्स ऐड किए। रोड के नूडल्स थे जो मैं किसी देसी मतलब शॉप से लेके आई थी। यहाँ पे मैगी नूडल्स मिलते तो हैं, लेकिन वो अब पहले उनका टेस्ट अच्छा था, अब लेकिन अच्छा नहीं रहा। तो वहाँ दूध को भी बॉयल आ गया था, उसके अंदर मैंने सोइयां डाल दी थी और खजूरें काट के डाली हुई थी। और एक या दो चम्मच गुड़ गुड़ लेके ना थोड़ा सा तो वो डाला था मैंने कि चीनी की जगह गुड़ अच्छा रहेगा। तो फिर वो मैंने डाला, तो दोनों चूल्हे चल रहे थे, मैंने कहा चलो साथ साथ दोनों एक बन जाएंगे। तो बॉयल काफी सर्दी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और पाकिस्तान में उतनी ही ज्यादा गर्मी है। दोनों का अपोजिट मौसम चल रहा है। लेकिन हमने भी गर्मियां बर्दाश्त की हैं दिसंबर में। दोनों का सेम मौसम है, लेकिन आता डिफरेंट महीनों में है। वहाँ पे जो दिसंबर में है, वो यहाँ पे अब जून में आके वैसा मौसम है। तो जब पाकिस्तान में दिसंबर में सर्दी थी, तो तब यहाँ पे गर्मियाँ थी फुल। तो अब मैंने वो सब कुछ ऐड कर लिया था। अब मैं ट्राई कर रही थी कि मैं बादाम काट लूँ साथ ही, ताकि मैं बाद में गार्निश कर सकूँ उसको। तो वो जो पीछे चीजें पड़ी हुई हैं उन पे फोकस ना करें, क्योंकि परदेसियों के कमरों का यही हाल होता है। हमें भी सेट होने के लिए तकरीबन कोई 10 साल तो लग जाते हैं, कि पाकिस्तान में जैसे घर हो या बेड की साइड टेबल, यहाँ पे बेड की साइड टेबल नहीं होती। तो पाकिस्तान में तो अगर बेड की साइड टेबल ना हो, तो हम कहते हैं कि पता नहीं बेड ही नहीं अच्छा ये वो। लेकिन यहाँ पे गुजारा करना पड़ता है। गुजारा भी इसी तरह हो जाता है कि सारा दिन दाएं कामों पे रहते हैं, सारा दिन जॉब्स वगैरह करते हैं, तो आके सिर्फ सोने के लिए आते हैं या खाना बनाते हैं। यहाँ पे भी टाइम तकरीबन रात के 10 बज गए थे जब मैं ये बना रही थी। वैसे तो हमारा किचन शेयरिंग पे है, लेकिन वो रात को 10 बजे फिर बाकी डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत बनाना हो इस तरह की चीजें, तो वो हम किचन में ही बना लेते हैं, ओ सॉरी यहाँ पे रूम में ही बना लेते हैं। तो ये बादाम आहिस्ता आहिस्ता काट रही थी, डर भी लग रहा था कि कहीं फिंगर ना कट जाए। लेकिन मैं इस तरह ही प्रो काटती हूँ, मुझसे वो जैसे काटते हैं ना बोर्ड पे रख के, या वो नहीं काटे जाता मुझसे। तो फिर मैंने भी तकरीबन काफी देर लगी रही, हस्बैंड वेट कर रहे थे कि कब बनेगा कब बनेगा कब मिलेगा। भूख तो इतनी खास नहीं थी, लेकिन वो उनको मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो मीठा जब बनता देखेंगे तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। मैंने दूध सोइयां थोड़ी डाली थी, दूध ज्यादा डाला था, तब वो जब ज्यादा दूध वाली हो तो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे नूडल्स तकरीबन हाफ कुक हो गए थे, फिर उसके अंदर मैंने ये मसाला डाला है, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। स्पाइसी नूडल्स अच्छे लगते हैं, ना ही ज्यादा स्पाइसी हो ना ही ज्यादा वो लाइट हो। तो फिर मैंने इसके अंदर मसाला चाट मसाला डाल के खाती हूँ स्पाइसी ना लगे तो लास्ट टाइम भी जब मैंने बनाए थे तो इतने स्पाइसी नहीं थे, फिर इसके अंदर मैंने ना चाट मसाला डाला था। तो दूसरी साइड पे भी बॉयल आने वाला ही था, उसको भी दोनों साथ साथ पक रहे थे और साथ साथ हम बातें कर रहे थे क्या करें। तो फिर बाद में ये मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये नेशनल का नहीं, इसका शान का चाट मसाला है। ये थोड़ा सा ना खट्टा होता है, तो बहुत मजे का टेस्ट आता है इसमें। ये मैंने उसके लिए रखा हुआ है, फ्रूट्स वगैरह पे स्प्रिंकल करके खाते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। खीरा हो गया या इस तरह कोई चीजें। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि अपनी सफाइयों में खुद तो चम्मच चला लें। वो आगे से कहते हैं मैं आप खुद तो तुम सर्दी में खड़ी हो, मुझे भी साथ सर्दी में खड़ा करोगी तो दोनों को करो। क्या करें, करना पड़ता है। वैसे तो मुश्किल नहीं थी, लेकिन सर्दियों में खड़े होना इस तरह ठंड में
और जॉब से आके तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाता है कि ठंड में खड़े होके कुछ बनाने को दिल ही नहीं करता। ये मैंने रेज़न उर्फ़ सौंगी मैंने धो के रखी हुई थी। मैंने कहा ये भी बाद में मैं गार्निश करते वक़्त डाल लूँगी। आप भी बताना कि आप सेवइयाँ कैसे बनाते हो? मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से गुड़ डाल के थोड़ी-सी खजूरें डाली हैं, बारीक सेवइयाँ डाली हैं और ये दूध ज़्यादा डाला ताकि वो ज़्यादा वो जैसे खोए का टेस्ट नहीं आता वो वैसे आता, तो फिर मैंने इस तरह ये चीज़ें डाल के बना लेती हूँ और बाद में मैं बादाम में ये रेज़न वगैरह डाल के गार्निश कर लूँगी। मेरे हस्बैंड को थोड़ी पतली-पतली पसंद है। वो पीने जैसे पीने के का दूध पीते हैं ना से थोड़ा-सा थिक होती है, इतनी पतली भी नहीं कि वो पीने खाने की बजाय पी सकें। तो इस तरह दोनों चीज़ों को साथ-साथ मैनेज करना मुश्किल है क्योंकि नूडल्स का तो इतना इश्यू नहीं है, लेकिन वो दूध है ना तो वो एक इंडक्शन वाले चूल्हे हैं, तो ये इंडक्शन पे तो हर चीज़ ऊपर से पकेगी नहीं, बस नीचे से लग ज़रूर जाती है। ये फटाफट बर्तन के साथ चिपक जाती है और खास करके दूध अगर बॉयल भी करो ना तो वो नीचे से ऐसे जो नीचे वाला पोर्शन पार्ट होता है ना तो वो बिल्कुल एक थिक लेयर आई होती है उसके साथ दूध चाय बनाते या कुछ इस तरह करते हुए। और आप सुनाएं सब ठीक है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा गुड़ कम रहा है तो मैं इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर लूँ। यहाँ पे ब्राउन शुगर मिल जाती है तो इसे हम ब्राउन ही यूज़ कर लेते हैं, वाइट से अच्छी रहती है ये। तो मेरे हस्बैंड को भी ब्राउन ही पसंद है तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ब्राउन ही यूज़ करें हम। इतना $1-2 का फ़र्क होता है लेकिन ये अच्छी रहती हैं। लेकिन शुगर जो है ना वो कम ही यूज़ करनी चाहिए। जितना कम हो सके उतना ही काम करना बल्कि गुड़ यूज़ कर लेना चाहिए, वो अच्छा रहता है। वो कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमने मतलब कि अगर चाय वगैरह बनानी हो कमरे में तो फिर हम ये चीज़ें वगैरह हमने इतनी डबल रखी हुई हैं कि नीचे भी हमें ज़रूरत पड़ता हम नीचे यूज़ कर लें, ऊपर भी रखे हैं। किचन हमारा ऊपर वाले पोर्शन में है तो फिर हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सर्दी में तो बाहर निकलने का बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि बंदा बाहर निकले। तो यहाँ पे मेरे नूडल्स रेडी हो गए थे वो जो मैंने और बर्तन पे ध्यान जरा कम ही रखिएगा क्योंकि जो भी मिला मैंने उसके अंदर डाल लिया। तो यहाँ पे सेवइयाँ भी तकरीबन बन चुकी थी। मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं की जो खाने के बल्कि पीने के लिए ही अच्छी रहेंगी और तो फिर ये मेरी थोड़ा सा ही था टाइम के ये बन जाती हैं। वीडियो मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट था और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो इसलिए मैं थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी बोल के तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि मैं कैसे कर रही हूँ। कभी किया नहीं है ना तो आहिस्ता आहिस्ता प्रो हो जाऊंगी। तो ये फिर मैंने एक बाउल में निकाल दी जितनी इन्होंने पीनी थी है तो वो मैंने उतनी ही निकालनी है। उसके बाद मैं इसको गार्निश करूंगी। गार्निश तो अच्छे से नहीं होंगी क्योंकि थोड़ी सी पतली है तो वो गार्निश नहीं होंगी इतने अच्छे से। ये थोड़ी सी मैं उसके अंदर डाल दूंगी बादाम वगैरह जो कटे हुए हैं और थोड़ी सी सौंगी डाल दूंगी और कुछ चीज इधर भी डाल दूंगी ताकि दोनों में ये सुबह खा लेंगे या लंच में जॉब पे जब जाएंगे या तो वो साथ ले जाएंगे फिर इतनी टेंशन नहीं रहती। या अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी खाएं और बना के और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।